हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग धन एप्लीकेशन के थ्रू एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। आप में से काफी सारे बिगिनर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल पूछ रहे थे, भैया हम बिगिनर्स हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन एक लॉट से हम लोग कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करें, इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाया जाए कि कैसे धन एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, कहां कहां पर आपको क्या क्या इंटरफेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म को समझेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंटिन्यू देखना। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो पाए और आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास धन एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट नहीं है, तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लॉगिन किया। इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वॉलेट के अंदर फंड ऐड करना पड़ेगा। तो फंड ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे मनी वाले टैब पर आ जाना है एंड यहाँ पे टॉप अप फंड का ऑप्शन मिलता है। टॉप अप फंड पर क्लिक करके आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। राइट, अभी हमारे वॉलेट के अंदर फंड अवेलेबल है, तो मैं इसी फंड को यूज करते हुए मैं आपको एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है। तो वापस मैं यहाँ पे होम पेज के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। इसके अलावा अगर आप किसी स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर ही ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा निफ्टी 50 के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन चेन पर आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखना है कि चार्ट किस तरह से चल रहा है, तो वापस आपको मार्केट पे आकर के यहाँ पे कैंडल का ऑप्शन मिलता है या फिर चार्ट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट दिखाई देने लग जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 का जो ऑप्शन चेन होगा वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो टॉप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिल रहा है यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखने को। जैसे यहाँ पे 8 फरवरी का एक्सपायरी डेट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे 8 फरवरी का ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन है। यहाँ पे 15 फरवरी पर क्लिक करेंगे तो 15 फरवरी का जो ऑप्शन चेन होगा वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्सपायरी डेट देखने को मिल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पे मैं वापस से करंट एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ 8 फरवरी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इस ऑप्शन चेन के अंदर लेफ्ट साइड में आपको कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको पुट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कॉल साइड में आपको एलटीपी और ओआई शो कर रहा है और पुट साइड में आपको एलटीपी और ओआई शो कर रहा है, और बीच में आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस कितने डिफरेंस में दिखाई दे रहा है, 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में आपको दिखाई दे रहा है। राइट, ये निफ्टी 50 के अंदर हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको 100 पॉइंट के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा। राइट, अब यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों ही तरफ आपको एलटीपी दिखाई देता है। एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसी को हम लोग प्रीमियम प्राइस के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो ओआई शो कर रहा है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, कहां पर ज्यादातर लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो ऑप्शन सेलर्स है वो कहां पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ओआई डेटा के अंदर देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर लेफ्ट साइड में ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कॉल साइड का इन द मनी बोलते हैं, और इस लेफ्ट साइड में ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। राइट, वहीं पुट साइड में ऊपर वाले पार्ट को हम लोग, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इन द मनी। राइट, अब यहाँ पे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जैसे 21,974 रुपए चल रहा है, तो इसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलेंगे, और स्पॉट प्राइस के नियर वाले स्ट्राइक को हम लोग क्या बोलेंगे, एट द मनी बोलते हैं। राइट, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो कॉल और पुट दोनों साइड के लिए एट द मनी सेम ही रहता है। जैसे इसका नियर कौन सा है, तो 975-74 रुपए चल रहा है। राइट, तो इसका नियर ये वाला हो गया, तो इसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे कॉल साइड के लिए, और इसको हम लोग पुट का भी एट द मनी बोलेंगे। तो आई होप आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी
समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर आप दांव लगाना चाहते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करना चाहते हैं, उसके एलटीपी पर आप क्लिक करेंगे। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,950 का जो एट द मनी है, इसके ऊपर मैं इस वाले स्ट्राइक प्राइस को खरीदना चाहता हूं। जैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है 99 रुपए 100 रुपए के आसपास, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है निफ्टी 50 का 8 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट 21,950 का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट बढ़ता है, बुलिश होता है, तो कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ेगा, राइट। अगर कॉल ऑप्शंस हमने खरीद लिया और मार्केट गिरने लग गया तो यहाँ पे हम लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वही पुट साइड में क्या होता है, अगर मार्केट गिर रहा है और पुट ऑप्शंस को हमने खरीदा हुआ है तो वहां पे प्रीमियम बढ़ेंगे, एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे प्रीमियम गिरेंगे, यानी कि कम होगा और वहां पे लॉस होगा। तो अभी हमारा व्यू ये है कि मार्केट बुलिश होगा, तो बुलिश होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे, जिसका अभी प्रीमियम 98 रुपए 99 रुपए के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं काफी सारे डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आप रीड कर सकते हैं। बायर ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स आप देख सकते हैं, कितने लोग बीड कर रहे हैं, कितने लोग आस्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो सेल और बाय का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। अभी सिंपली मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शंस को बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का 8 फरवरी का 21,950 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम 98 रुपए चल रहा है। आप यहाँ पे नॉर्मल में देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आप नॉर्मल में खरीदते हैं तो आप अपने पोजीशन को एक्सपायरी डेट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अगर आप ट्रेडिंग में सिलेक्ट करके खरीदते हैं तो आपको सेम डे में ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल में खरीदा हुआ है तो आप चाहे तो कैरी फॉरवर्ड करें या फिर आप सेम डे में ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर लें। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं नॉर्मल वाले केस में। अगर आप ट्रेडिंग में करते हैं तो वहां पे आपका बर्डन हो जाएगा कि आपको सेम डे में ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको लॉट साइज दिखाई दे देता है, तो मैं यहाँ पे एक लॉट में ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप चाहे तो यहाँ से लॉट अपना बढ़ा सकते हैं, जितने जितने लॉट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक लॉट खरीदने वाला हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस सिलेक्टेड है। आप चाहे तो लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हैं कि किस लिमिट प्राइस पे आपको बाय करना है। जैसे अगर आपको 93 रुपए में खरीदना है तो आप ऐसे लिमिट सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पे 4745 रुपए का रिक्वायरमेंट होगा एक लॉट को खरीदने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टेंट बाय पर क्लिक किया, एंड हमारा ये जो ऑर्डर है वो बाय हो चुका है मार्केट प्राइस पे। अब हम लोगों को देखना होगा कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉसेस चल रहा है। तो पीएनएल देखने के लिए मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, एंड वापस से हम लोग होम पेज के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर वाले टैब पर आ जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ऑर्डर वाले टैब के अंदर कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉसेस हो रहा है, वो आपके यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। अब अगर आपको इसका डिटेल चेक करना है कि कितने रुपए पर आपका बाय हुआ, कितना अभी इसका एलटीपी चल रहा है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड नीचे की तरफ आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लाइव प्राइस 94 रुपए 50 पैसे चल रहा है, एंड हमने बाय कितने में किया हुआ है, 93 रुपए 60 पैसे में। तो अगर 93 रुपए 60 पैसे से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। अगर 93 रुपए 60 पैसे से अगर प्राइस नीचे टूटता है तो हम लोगों को लॉस होगा। यहाँ पे नेट क्वांटिटी देख सकते हो, 50 क्वांटिटी हमने बाय किया हुआ है। मतलब अगर 1 रुपए ऊपर जाएगा तो हम लोगों को 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपए अगर नीचे गिरेगा तो हम लोगों को 50 रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पज से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज को आप माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपए के आसपास, 112 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एंड ये काफी ज्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है। इसके अंदर तुरंत ही आपको लॉस हो सकता है, तुरंत ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 100 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे थे, वापस हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन पर आ चुके हैं। तो ये चीज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, काफी ज्यादा रिस्की होता है। जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो, जब तक आप पेपर ट्रेडिंग ना कर लें अच्छे से, या जब तक आप इसके बारे में अच्छे से ना सीख लें, तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन मिलता है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे एग्जिट पोजीशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने एक लॉट बाय किया हुआ है तो एक लॉट ही आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको इंस्टेंट सेल का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, एंड आपका जो भी पीएनएल रहेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे एक लॉट से आपको बाय करना होता है, कैसे आपको एग्जिट करना होता है। और दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने में बाय किया हुआ था, कितने में हमने सेल किया, क्या एवरेज प्राइस था, क्या लॉट साइज था, यानी कि कितना क्वांटिटी था, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू भी आप यहाँ पे नेट देख सकते हैं। ओवरऑल आपका कितना पीएनएल हुआ वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे क्लोज भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। और अगर आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो सारी चीजें, तो आप मेरा ये वाला पीडीएफ नोट्स यूज कर सकते हो। इस नोट्स का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल अभी अगले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।